Hello dear students, let in this video we are going to take zero vector. ज़ीरो वेक्टर क्या होता है उसके हम एक्सप्लेन करेंगे. ज़ीरो वेक्टर क्या होता है उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे. सो ज़ीरो वेक्टर बच्चों आपको खुद ही समझ आ जाएगा इसके मीनिंग से. इट इज़ दैट वेक्टर विच हैज़ नो लेंथ और ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन और एनी डायरेक्शन. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ. इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज़ आल्सो, इसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं. So बच्चों, dear students, you have to remember that as zero vector is that vector which has no length or zero magnitude. इसको हम बोलते हैं which has no length और has zero magnitude and no direction. It is represented by O से हम represent करते हैं इसको. It has no direction or any direction और it is represented by O. It is also called a null vector. इसको हम null vector बोलते हैं. सो ज़ीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है ज़ीरो होता है बिकॉज इट हैज़ गॉट नो लेंथ एंड इट हैज़ नो डायरेक्शन. इलस्ट्रेशन हम करेंगे. व्हेन ए वेक्टर ए इज़ मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो द रिजल्ट इज़ ज़ीरो वेक्टर. वो जब हम एक वेक्टर ए को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जो रिज़ल्ट इसका होता है वो ज़ीरो वेक्टर होता है. वो दैट मीन्स ज़ीरो इंटू ए वेक्टर वो बनता है ज़ीरो वेक्टर. वो व्हेन ए वेक्टर ए इज़ मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो द रिजल्ट इज़ ए ज़ीरो वेक्टर. तो वो ज़ीरो वेक्टर बनता है. सिमिलरली द एडिशन ऑफ ए वेक्टर टू इट्स नेगेटिव वेक्टर इज़ ज़ीरो वेक्टर. द एडिशन ऑफ ए वेक्टर टू इट्स नेगेटिव वेक्टर, जब हम एक वेक्टर को हम उसका नेगेटिव ऐड करते हैं तो वो भी ज़ीरो वेक्टर बनता है. एग्जाम्पल्स क्या है ज़ीरो वेक्टर के. द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल इज़ ज़ीरो वेक्टर. जब एक पार्टिकल स्टेशनरी है, एट रेस्ट पर है, उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो ज़ीरो वेक्टर होता है. ये एग्जांपल ऑफ ज़ीरो वेक्टर है. वो जब भी कोई स्टेशनरी पार्टिकल होता है उसका वेलोसिटी ज़ीरो होता है तो हम बोलते हैं कि उसका वेक्टर जो है वो ज़ीरो वेक्टर है. द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज़ ए ज़ीरो वेक्टर. जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो ज़ीरो वेक्टर होता है. सो ये आपको ये एग्जांपल याद रखना. इससे आपको समझ आ जाएगा कि पहला एग्जांपल हमने पढ़ा कि द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल इज़ ज़ीरो वेक्टर. वो जब एक पार्टिकल स्टेशनरी है, एट रेस्ट पर है, उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो ज़ीरो वेक्टर होता है. इसी तरह जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी तो उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो वेक्टर होता है. और हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो वेक्टर. इफ़ ए इजकल बी, अगर दो वेक्टर बराबर है देन ए माइनस बी वो बराबर है ज़ीरो वेक्टर. तो बच्चों अगर दो वेक्टर बराबर है, इफ वेक्टर ए इजकल वेक्टर बी देन ए माइनस बी, जब देन ए माइनस बी उनका डिफरेंस है वो है ज़ीरो वेक्टर. द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए ज़ीरो वेक्टर फ्रॉम ए गिवन वेक्टर डज नॉट चेंज द गिवन वेक्टर. अगर हम एक वेक्टर को ऐड करेंगे ज़ीरो वेक्टर, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है. वो दैट मीन्स इफ़ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट ज़ीरो वेक्टर फ्रॉम ए गिवन वेक्टर देयर इज़ नो चेंज इन द गिवन वेक्टर. दैट मीन्स अगर ए वेक्टर हमारे पास है उसको हम ज़ीरो वेक्टर ऐड करते हैं तो वो वेक्टर ए ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है. सिमिलरली अगर एक वेक्टर को हम ज़ीरो माइनस करते हैं ज़ीरो वेक्टर तो वो वेक्टर ही रहता है, ए वेक्टर ही रहेगा, उस वेक्टर पर कोई चेंज नहीं, गिवन वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है. सिमिलरली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रियल नंबर बाय ज़ीरो वेक्टर इज़ अगेन ज़ीरो वेक्टर. अगर हम एक रियल नंबर को ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इफ़ वी मल्टीप्लाई ए रियल नंबर बाय ए ज़ीरो वेक्टर, इफ़ यहाँ पर रियल नंबर n है और ये ज़ीरो वेक्टर है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़ीरो वेक्टर ही रहता है. सो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो वेक्टर पढ़ रहे हैं हम. सो वी आर कंटिन्यूइंग देम. प्रॉपर्टी नंबर 4. सपोज वी हैव ए रिलेशन. अगर हमारे पास एक रिलेशन है n1 a इक्वल टू n2 b वायर n1 इज़ नॉट इक्वल टू n2. अगर हमारे पास ये रिलेशन है n1 a इक्वल टू n2 b जहाँ पर n1 इज़ नॉट इक्वल टू n2. दिस रिलेशन इज़ ट्रू ओनली इफ़ a एंड b आर ज़ीरो वेक्टर्स. वो ये तभी ये
ये रिलेशन सही तभी है अगर ए और बी जो है वो ज़ीरो वेक्टर्स होंगे। सो इफ़ वी कंसिडर द रिलेशन n1 a is equal to n2 b, where n1 and n1 is not equal to n2, वो रियल नंबर्स है, n1 is not equal to n2। जो ये रिलेशन है, दिस रिलेशन इज करेक्ट ओनली इफ a एंड b, अगर a एंड b ज़ीरो वेक्टर्स होंगे तब ये रिलेशन करेक्ट है, n1 a is equal to n2 b। Now we are going to take the rectangular components. In the next step topic we are going to take the rectangular component of a vector. Rectangular component of a vector क्या होता है? So बच्चों यहाँ पर हम डायग्राम में देखेंगे when a vector is split into two components, जब एक वेक्टर को, अगर फिगर में देखोगे आप, अगर ये वेक्टर है इसको हम दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, एक कंपोनेंट इधर से है, एक कंपोनेंट इधर से है। तो जब हम इस वेक्टर को स्प्लिट करते हैं दो कंपोनेंट्स में एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, देन द कंपोनेंट वेक्टर्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। जो ये कंपोनेंट्स होते हैं इस साइड और इस साइड एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर नोन एज द कंपोनेंट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। सो बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर? व्हेन ए वेक्टर इज स्प्लिटेड, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर है, व्हेन ए वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट्स, जब इनको हम दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द कंपोनेंट वेक्टर्स आर कॉल्ड, ये जो कंपोनेंट वेक्टर्स हैं दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। हम मानते हैं लेट, ये मानो ये ओ एक्स है और ये वाई एक्सिस है, लेट ए बी द वेक्टर हुज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर टू बी डिटरमाइंड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम मानते हैं चलो कि एक वेक्टर हम ए कंसिडर करते हैं जिसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमें निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ फ्रॉम पॉइंट आर हम क्या करेंगे, यहाँ से आर से हम एक आर परपेंडिकुलर डालेंगे आर पी ऑन द ओ एक्स। सिमिलरली आर से डालेंगे हम एक परपेंडिकुलर आर क्यू ऑन ओ वाई एज शोन इन द फिगर। तब ये ओ पी जो है ये ए एक्स के बराबर है, ओ पी जो ए एक्स के बराबर है, एंड ओ क्यू जो है वो ए वाई रिप्रेजेंट करता है। ये मानो चाहिए चलो ए एक्स जो है और ओ वाई जो है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखते हो कि हम मानते चलो ए वेक्टर है, ए एक वेक्टर है, इसका हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डिटरमाइन करने हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब हम स्प्लिट करेंगे इसको इनटू टू कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर आर से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे आर पी ऑन द ओ एक्स एंड सिमिलरली आर से डालेंगे हम एक वेक्टर आर क्यू ऑन ओ वाई। हम मानते चलो ये जो ओ पी जो है ओ पी इज इक्वल टू ए एक्स एंड ओ क्यू जो है इज इक्वल टू ए वाई, बी द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए, जिसको हमने निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए वी विल टेक द ट्रायंगल ओ पी क्यू। ये ट्रायंगल ओ पी आर ले लेंगे, ट्रायंगल ओ पी आर, यहाँ पर ले लेंगे हम कॉस थीटा। ये मानो एंगल थीटा यहाँ पर है, तो कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा बराबर है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ओ पी बाई ओ आर। ओ पी बाई ओ आर इस ट्रायंगल में बराबर है कॉस थीटा, और ओ पी बराबर है ओ आर कॉस थीटा, मगर ओ पी बराबर है ए एक्स, ये हमने कंसिडर किया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो ओ पी जो है ओ पी के बजाय हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू ओ आर जो है, ये ओ आर जो है ये वेक्टर ए रिप्रेजेंट करता है, तो ये ओ आर जो है ए इंटू कॉस थीटा। और इसी तरह हम इसी डायग्राम में इसी ट्रायंगल में ले लेंगे साइन थीटा किसके बराबर है, वो बराबर है पी आर बटा क्यू आर, पी आर बटा क्यू आर। वो यहाँ पर साइन थीटा निकालेंगे, पहले कॉस थीटा निकाला, अब निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर है पी आर डिवाइडेड बाई ओ आर, हो गया परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये है साइन थीटा। सो और यहाँ पर लिखेंगे पी आर बराबर है ओ आर साइन थीटा, मगर पी आर है ओ ए वाई, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। जो हमने सपोज किया है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पी आर जो है ये ए वाई के बराबर है, इट इज़ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग ए वाई एक्सिस इज इक्वल टू ओ आर बराबर ए,
और तो ए है बराबर फिगर में देखोगे आप इजिकल साइन थीटा इंटू साइन थीटा, वो ए वाई साइन थीटा, ये हमने निकाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से निकाला हमने ए एक्स और ए वाई हमने निकाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। वो ये एक वेक्टर है, तो ये हमने कंसिडर किया एक वेक्टर। इसका जो हमने निकाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है कि ओ एक्स के डायरेक्शन में अलॉन्ग ओ एक्स डायरेक्शन ए एक्स है इसका कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट है ए वाई अलॉन्ग ओ वाई डायरेक्शन। सो वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, जब व्हेन ए वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर देन द कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। सो बच्चों आपको समझ आया होगा कि जब एक वेक्टर को हम, ये एक वेक्टर ए है, इसको जब हम स्प्लिट करते हैं टू वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर्स ए एक्स एंड ए वाई, जो हमने एक्सप्लेन किया अभी वीडियो में, तो इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। जहाँ पर हमने ए एक्स निकाला अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ए वाई हमने निकाला अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर हमने निकाला। सो लेट अस टेक सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए वी आर गोइंग टू टेक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम ले लेंगे। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इज 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द अदर कंपोनेंट। वो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिया है वेलोसिटी का, जो वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर, उसका एक कंपोनेंट दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमने दूसरा वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना है। सो बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर दिया है 80 किलोमीटर पर आवर, वो वी एक्स बराबर है, हमें अभी हमने पढ़ा ऊपर वेलोसिटी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, दैट वी एक्स इक्वल वी कॉस थीटा, वो बनेगा वी बराबर है, ये वी बराबर है वो वी एक्स जो है ए कंपोनेंट है 40 किलोमीटर पर आवर, वो वी एक्स इक्वल वी कॉस थीटा इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर, वो पहला कंपोनेंट दिया हुआ है। तो हमने निकालना दूसरा कंपोनेंट दैट इज़ वी वाई, दैट इज़ वी साइन थीटा, वो हमें निकालना है। सो बच्चों यहाँ फिगर में देखोगे आप, ये वेलोसिटी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, और अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन वी एक्स इक्वल वी कॉस थीटा, और अलॉन्ग वाई डायरेक्शन वी वाई इक्वल वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा दिया हमें, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उधर से दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी वेक्टर भी दिया है दैट इज़ 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमने निकालना है दूसरा कंपोनेंट वी वाई इक्वल वी साइन थीटा, ये कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट हमने निकालना है। सो बच्चों तो पहले हम कैलकुलेशन थीटा करेंगे, हम थीटा निकालेंगे। हमें पता है वी कॉस थीटा बराबर है 40 किलोमीटर पर आवर, गो दैट मीन वी कॉस थीटा बराबर है 40, मगर वी बराबर है 80 किलोमीटर पर आवर, वो वी के बजाय हम लिखेंगे 80, वो 80 कॉस थीटा बराबर है 40, और कॉस थीटा निकलेगा बराबर 40/80, वो निकलेगा 1/2, मगर 1/2 वो बराबर कॉस 60, वो यहाँ पर कॉस में इसको 1/2 को कॉस में लिखेंगे, ये कॉस 60 डिग्री हम जब लेते हैं उसका वैल्यू बराबर है 1/2, वो कॉस थीटा इसको कॉस 60 डिग्री, तो थीटा निकला यहाँ पर 60 डिग्री। सो बच्चों यहाँ पर आ गया हमें एंगल थीटा निकला 60 डिग्री। सो कैलकुलेशन ऑफ वी वाई, अब हमने निकालना है वी वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना है, दैट इज़ वी वाई इक्वल वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा ऑलरेडी दिया है, वी एक्स वी कॉस थीटा ए वो 40 किलोमीटर दिया है बराबर, तो वी साइन थीटा निकालना है, वी वाई इक्वल वी साइन थीटा निकालना है। तो वी वाई किसके बराबर निकलेगा, अब वी ऑलरेडी बराबर है 80, वी ऑलरेडी 80 बराबर है 80 किलोमीटर पर आवर, को वी के बजाय 80 आएगा यहाँ पर, को वी निकलेगा 80, वी के बजाय 80 लिखेंगे। साइन थीटा वो थीटा के बजाय 60 डिग्री लिखेंगे, तो ये वी वाई कितना आएगा, वी वाई निकलेगा बराबर 80 इंटू साइन 60 डिग्री बराबर है √3/2, वो यहाँ थीटा के बजाय हमने 60 का वैल्यू दे दिया। सो ये बन गया साइन ऑफ 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री बराबर है √3/2, तो 2 और 80 का कसर कटेगा, तो ये हम वी वाई बराबर 40√3। सो वी वाई इक्वल 69.28 किलोमीटर पर आवर। सो ए कंपोनेंट इसका दिया था यहाँ पर प्रॉब्लम में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर, ये वेलोसिटी जो वेक्टर है 80 किलोमीटर पर आवर, इसका ए कंपोनेंट दिया था 40 किलोमीटर पर आवर, वो वी एक्स वी कॉस थीटा दिया हुआ था 40 किलोमीटर, हमने निकालना था अलॉन्ग वाई एक्सिस वी साइन थीटा, वी वाई वी साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट अप करके हमने निकाला थीटा, उसके बाद हमने थीटा का वैल्यू हमने दे दिया इसमें दूसरे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अलॉन्ग वाई एक्सिस,
अलॉन्ग ओवर डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये हमें निकला वी वाई इजकल टू 69.28 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम वो वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, उसका ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है 80 किलोमीटर पर आवर, इसका एक कंपोनेंट दिया था 40 किलोमीटर पर आवर, वो हमने किया अलॉन्ग एक्स एक्सिस वी कॉस थीटा हमने निकालना था, हमें इसमें निकालना था अदर कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस गो वी साइन थीटा हमने निकालना था, वो निकाला हमने और वो निकला बराबर वी वाई 69.28 किलोमीटर पर आवर। सो इसी तरह हम एक दूसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी के साथ करेंगे। ए मास ऑफ 2 kg लाइज ऑन ए प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एक प्लेन है, उस पर एक प्लेन होता है जो एक एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, एक प्लेन, उस पर हम 2 kg का वेट रखते हैं, वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। हमने बताना है, इसको हमने रिजॉल्व करना है, इस वेट को 2 kg वेट को हमने रिजॉल्व करना है अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमने इस वेट को, ये जो 2 kg वेट दिया है जो प्लेन पर है, जो प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है, हमने इस वेट को 2 kg वेट को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व इट्स वेट अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर, अलॉन्ग और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एज्यूमिंग g इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहाँ पर बच्चों हमें मास दिया है 2 kg, थीटा दिया है 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री दिया है, मास 2 kg दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। हमें पता है वेट बराबर है mg, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास हमारे पास 2 kg है, तो वेट कैसे निकलेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो मास से बराबर 2 kg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर है 10, वो वेट निकला 20 n। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर होता है, w cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू दे देंगे और w का वैल्यू दे देंगे, w वेट है बराबर 20, थीटा के बजाय 30 डिग्री दे देंगे वैल्यू। तो ये बनेगा cos 30 बनेगा √3/2, बनेगा 20 इंटू √3/2, ये बनेगा 10 इंटू √3। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेट क्या निकला, 10 इंटू √3 बराबर है 1.731। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ W निकला 17.31 न्यूटन। सो जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट निकला 17.31 न्यूटन ऑफ दिस वेट 2 kg। अब हम निकालेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द W वेट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वेट, ये निकाला हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट W दैट इज इक्वल 2 kg, इसका वेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये निकला। अब हम निकालेंगे वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज गिवन बाय W इक्वल W साइन थीटा। सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट W इज इक्वल टू W बराबर 20, वो वेट 20 है, वो 20 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, वो साइन ऑफ थीटा 30 डिग्री है, क्योंकि एंगल वहीं से दिया है, 30 डिग्री एंगल वहीं से दिया है, वो 30 डिग्री यहाँ पर निकालेंगे, बनेगा साइन 30 बराबर है 1/2, ये बनेगा 20 इंटू 1/2, वो बनेगा 10 न्यूटन। सो दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। सो ये निकला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें, और ये निकला वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मास ऑफ 2 kg। सो ए मास ऑफ 2 kg लाइज ऑन ए प्लेन मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, रिजॉल्व इट्स वेट, ये 2 kg का इसका वेट को हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में निकाला। सो बच्चों, होप यू विल अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। When you will repeat the videos 1 or 2 times, you will be able to understand in a better way. Thank you very much. We will continue the videos.